दोस्तों बैकडेट डिग्री लेने के बाद जब कोई बोलता है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है, मुझे इसलिए बैकडेट डिग्री चाहिए, तो आप लोगों के लिए अभी राजस्थान का जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती सीधी भर्ती 2022 का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जिसमें कि कैसे अगर किसी ने बैकडेट डिग्री ली है तो उसके साथ क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ जेएस यूनिवर्सिटी का ही नाम है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम इसमें अब आने लगे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान में जब शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती आई थी तो उसमें बीपीएड होना कंपलसरी था, यानी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। अब यहाँ पर क्या था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अभी बिहार में भी अगर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जो कि ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से उनको बीलिस या एमलिस जैसे कोर्स घर बैठे मिल जाए और उसके बाद उनको वो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर ले। आगे जाने के बाद उन लोगों को क्या होगा, यहाँ से वो एग्जाम्पल देख सकते हैं। सीधा सा है कि यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि यूनिवर्सिटी के पास हर साल 100 सीट्स मिलती थी, यानी कि अगर हम बात करें 18 से 2022 तक के सेशन में, 17 से 22 तक के सेशन में कुल यूनिवर्सिटी को जो सत्र के साथ है 400 सीट्स जेएस यूनिवर्सिटी को बीपीएड के लिए दी गई थी। बट अगर हम बात करें कि कितनी डिग्रियां जेएस यूनिवर्सिटी ने दी है, तो हाँ उसमें यह है कि कुछ दलालों के साथ मिलकर, और उसके साथ ये है कि यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है फर्जी तरीके से बीपीएड की डिग्रियां छाप कर दी है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल है जो ऐसा कह रहे हैं। अब इसमें हुआ क्या है कि जब उनकी जांच की गई तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी किया हुआ था कि उनके पास शायद तब तक मार्कशीट पहुंची ना हो जब ये वैकेंसी आ चुकी थी, तो उन्होंने पहले तो किसी और की मार्कशीट या किसी और यूनिवर्सिटी का नाम लेकर उसको सबमिट कर दिया फॉर्म को, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं जब वैकेंसी कोई आती है तो उसका फॉर्म जब भरा जाता है। बट जब डॉक्यूमेंटेशन का टाइम हुआ, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे उन लोगों ने जेएस यूनिवर्सिटी की मार्कशीट वहां पर प्रस्तुत की। अब जब ये हुआ तो वहां पर पाया गया कि हाँ जब फॉर्म फिल किया गया उसमें कुछ और नाम था, और जब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर कुछ और नाम है। और इसी तरीके से 203 में से 202 यूनिवर्सिटीज़ की जो मार्कशीट थी उनको फर्जी पाया गया, क्योंकि उनका जब यूनिवर्सिटी में जाके एसओजी ने रिकॉर्ड छाना तो वहां पर भी पता लगा कि हुआ क्या है कि ये यूनिवर्सिटी ने जो प्रिंट किया है वो सारी की सारी ही 27 सितंबर या सितंबर 2022 की है। जबकि अगर हम बात करें पिछले 5 सालों की, तो यूनिवर्सिटी के पास अगर सिर्फ 400 ही डिग्री देने का अप्रूवल था तो वो एक ही दिन में या फिर एक ही सेशन में सारी 400 की 400 होना इम्पॉसिबल है। उसके बाद ये है कि 167 अभ्यर्थी जिनको लिस्टेड भी किया गया है, और जिनके लिए ये है कि हाँ आप गूगल पर जाकर ऑनलाइन उनके नाम वगैरह भी देख सकते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, यानी कि उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी कि फर्जी तरीके से अपने दस्तावेजों को पेश करना या फिर फर्जी तरीके से किसी सरकारी नौकरी में दस्तावेज लगाने की कोशिश करना, ये कानूनन अपराध है। तो हाँ उन लोगों के खिलाफ इसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं। अब साथ साथ ये है कि पहले तो उन लोगों को भी जब भी कोई मिला होगा जिसने भी बोला होगा कि बैकडेट डिग्री हम बनवा देंगे या फिर यूनिवर्सिटी से हम प्रॉपर तरीके से जेन्युइन तरीके से आपका करवा देंगे, बट यहाँ पर क्या है कि यूनिवर्सिटी ने सारी की सारी एक ही बार में दी है, और स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होगा कि हाँ मेरी ही अकेली की नहीं है, यूनिवर्सिटी मुझ जैसे हजारों स्टूडेंट्स को एक साथ बीपीएड की डिग्री छाप कर दे रही है। जब ये सारी के सारी एसओजी ने यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में छाना तो वहाँ से भी उनके सिस्टम वगैरह को लिया गया, तो वहाँ से पूरी डिटेल इनकी सामने आई है। अब इसके बाद ये है कि वहाँ तो 167 अभ्यर्थी जो है उनके खिलाफ तो ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है, और बाकी भी जितने भी हैं जिनके खिलाफ एक्शन होने हैं धीरे धीरे उनके लिए भी कानूनन तरीके से समन वगैरह जो है उनको दिए जा रहे हैं। अब इसके साथ बात कर लेते हैं, इसमें और भी कोई यूनिवर्सिटी है कि जिनका नाम आया है, तो हाँ इसमें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी साबरमती, इसके साथ साथ ये है कि इसमें आपका कलिंगा यूनिवर्सिटी, विलियम कैरी यूनिवर्सिटी और भी आईएलपी स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका इसमें नाम आया है, यानी कि उन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा और वहाँ से भी चेक किया जाएगा कि क्या सच में वहाँ से भी यूनिवर्सिटी ने फर्जी तरीके से कोई डिग्री दी है या जेन्युइन तरीके से स्टूडेंट ने वहाँ से अपना कोर्स पास किया है, बिल्कुल लीगल तरीके से जैसा एक प्रोसेस होता है। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट कि किस तरह से जेएस यूनिवर्सिटी के फर्जी दस्तावेजों की वजह से स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।